लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया महिला आरक्षण बिल। 128वें संविधान संशोधन के जरिए महिला आरक्षण विधेयक हुआ पेश। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को महिला शक्ति वंदन नाम दिया। कहा, जब यह बिल कानून बनेगा तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, नीति निर्माण में भी भागीदारी हो। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 1989 में राजीव गांधी महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बीजेपी सांसदों का हंगामा। गृहमंत्री ने अधीर रंजन के बयान को रिकॉर्ड से हटाने की अपील की। खड़गे बोले, 2010 में ही यह बिल पारित हो चुका था, लेकिन इसे रोक दिया गया। खड़गे ने कहा, राजनीतिक दल शिक्षित महिलाओं को नहीं चुनकर कमजोर महिलाओं को चुनते हैं। खड़गे के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा, बीजेपी सरकार ने काबिल महिलाओं को चुना है, राष्ट्रपति मुर्मू इसका उदाहरण है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अब सही मायने में नारी शक्ति को मिलेगा अधिकार। दिल्ली में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कहा, महिला आरक्षण बिल लाने की शुरुआत पहले ही राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने कर दी थी। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा, फिल्मी हीरोइनों की जगह मेहनत करने वाली महिलाओं को मिले मौका। अधीर रंजन चौधरी ने बिल को बताया धोखा। कहा, यह कानून 2029 से लागू करने की बात क्यों कर रहे हैं। उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, खुशी है लागू होगा, पर निराशा है 2024 में लागू नहीं होगा। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, सोनिया गांधी ने यह लड़ाई शुरू की थी, लेकिन बीजेपी ने इसमें 9.5 साल लगा दिए। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने ट्विटर पर लिखा, मत भूलो महिलाओं की भी जाति है। नए संसद भवन में शुरू हुआ पहला और ऐतिहासिक सत्र। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री समेत अन्य सांसद नए उत्साह के साथ संसद भवन पहुंचे। नई संसद में पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। नई संसद में पीएम मोदी का पहला संबोधन। पहले सत्र को बताया संकल्प से सिद्धि का नया विश्वास। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र किया। कहा, चंद्रयान ने देश को एक बार फिर गर्व करने का मौका दिया। पीएम मोदी ने संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों का भी किया धन्यवाद। कहा, 30,000 से ज्यादा श्रमिकों को मेरा नमन। पुरानी संसद को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। नए संसद भवन में दिखा नया ड्रेस कोड, नए रंग रूप में दिखे सुरक्षाकर्मी। नई संसद में प्रधानमंत्री के दफ्तर की तस्वीरें सामने आई। अपने नए दफ्तर में बैठे दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, महिला आरक्षण में SC/ST के साथ ओबीसी महिलाओं को भी मिले आरक्षण। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जताई खुशी। कहा, नारी शक्ति का अभिनंदन। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने महिला आरक्षण को लेकर जताई खुशी। कहा, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, मेरे लिए यह आसान हो जाएगा। अभिनेत्री कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल को लेकर खुशी जताई। बताया ऐतिहासिक दिन। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की मांग की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, पहले पेश किया होता तो 2024 के चुनाव में महिलाओं को फायदा मिलता। बिल को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला, हमने स्थानीय चुनावों में इस आरक्षण को पहले ही लागू कर दिया था। महिला आरक्षण बिल में ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटे की मांग की। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने भी महिला आरक्षण में मुस्लिम कोटे की मांग की। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, महिला को बेवकूफ बनाओ, बिल ला रही है मोदी सरकार, देना ही था तो 2014 में लाते बिल। हैदराबाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। महिला आरक्षण बिल पेश होने पर खुशी जताई। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं ने जश्न मनाया, एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाई बांटी। लखनऊ में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई, पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। बीआरएस नेता के कविता ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जताई खुशी। उम्मीद है जल्द से जल्द ये बिल दोनों सदनों में पास हो जाए, ये कहा। बिल को लेकर बोले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, इसमें ऐतिहासिक कुछ नहीं, 2029 में मिलेगा लाभ। बीजेपी की सोच राजनीतिक है। मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महिलाएं और युवा वर्ग हमारी सरकार से खुश है। भोपाल में बीजेपी के विरोध में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी के खिलाफ जनता का असंतोष दिखाने के लिए निकाली है ये रैली।
मध्य प्रदेश के दामोह में कांग्रेस ने कहा शिवराज सिंह चौहान को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। अनंतनाग में ढेर हुआ लश्कर का कमांडर उजैर, आतंकी पर घोषित किया गया था 10 लाख का इनाम। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार बोले उजैर के अलावा देखी गई एक और डेड बॉडी, सर्च ऑपरेशन जारी। अनंतनाग में शहीद हुए जवान प्रदीप सिंह का हुआ अंतिम संस्कार, पटियाला में लोगों ने दी नम आंखों से अंतिम विदाई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या पर पीएम ट्रूडो ने कहा भारत सरकार के एजेंट्स ने कराई निज्जर की हत्या। विवाद बढ़ने के बाद बोले हम भारत को उकसा नहीं रहे। कनाडाई पीएम ट्रूडो के आरोप के बाद एक्शन में भारत सरकार, भारत में नियुक्त कनाडाई डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया। जून 2023 में हुई थी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। कनाडा में गुरुद्वारे के पास नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी थी। कनाडा भारत के तनाव पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कहा कनाडा को लेकर भारत की कूटनीति फेल हुई। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले सरकार को लाना चाहिए, कनाडाई अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए। कनाडाई पीएम के बयान से देश की जनता में उबाल, जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। नू हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। घरेलू हिंसा मामले में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिली जमानत, अलीपुर कोर्ट ने बेल दी। पंजाब के फिरोजपुर में एसटीएफ का नशा तस्करों पर एक्शन हुआ है। 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई है। श्री मुक्तसर साहिब में बड़े हादसे का शिकार हुई प्राइवेट बस, नहर में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में आज से शुरू हुई गणेशोत्सव की धूम, भक्तों ने किया बप्पा का जोरदार स्वागत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे बप्पा, सीएम ने लोगों को शुभकामनाएं दी। सलमान खान की बहन अर्पिता के घर हुआ बप्पा का जोरदार स्वागत, गणपति के आगमन पर पूजा अर्चना की। अभिनेता नील नितिन मुकेश के वर्ले स्थित घर पर बप्पा का भव्य आगमन, आरती में नितिन मुकेश शामिल हुए। पुणे में श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई मंदिर में गणपति उत्सव के मौके पर विशेष आरती हुई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज बप्पा को लेने पहुंचे। सीएम हाउस में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान। गणेश चतुर्थी के मौके पर यूपी के गाजियाबाद में बनाया गया अद्भुत मंदिर। मंदिर में लगाई गई भगवान गणेश की मूर्ति को डॉक्टर का स्वरूप दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम परिवार ने अपने घर में की भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित। 7 दिन बाद विधि विधान से करेंगे विसर्जन। अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ शुरू किया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, खान कैंडी पोस्ट पर हमला किया। भीषण जंग में दोनों तरफ से सुसाइड ड्रोन और आर्टिलरी किए जा रहे हैं इस्तेमाल। अजरबैजानी सेना कर रही है बमबारी। अमेरिका ताइवान में हथियारों की डील से भड़का चीन, वन चाइना प्रिंसिपल का उल्लंघन बताया। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष बोले पीएलए को ताइवान पर कब्जे के लिए सक्षम बना रहे हैं जिनपिंग। यूक्रेन पर रूस ने बढ़ाए ड्रोन हमले, 30 में से 27 ड्रोन यूक्रेन ने ढेर कर दिए। डोनेट्स्क में सिटी सेंटर की बिल्डिंग पर हमला, दूर से नजर आया धुएं का गुबार। बेरिंग सागर में रूसी नौसेना ने वॉर ड्रिल की, प्रशांत बेड़े ने बारूदी गोले दागे। प्रेसिडेंट पुतिन का दावा रूसी अर्थव्यवस्था का रिकवरी स्टेज हुआ पूरा, बोले 2021 के लेवल पर पहुंची अर्थव्यवस्था। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति चीफ ने कहा यूक्रेन के लिए तत्काल प्राथमिकता शांति है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और चीन के उपराष्ट्रपति झेंग की हुई मुलाकात। यूएन की जनरल असेंबली में दोनों नेता मिले। ईरान ने 5 अमेरिकी कैदी किए रिहा, बदले में मिले $6 अरब। बाढ़ से त्रस्त लीबिया में भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने मेयर आवास को आग के हवाले किया। लीबिया के डर्ना में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बारिश ने भारी तबाही मचाई है। साउथ अफ्रीका में समंदर में उठी लहरों से तटीय इलाकों को नुकसान, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। फ्रांस में हाहाकारी टोर्नाडो कैमरे में कैद, टोर्नाडो ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। तुर्की में भूकंप से तबाह हुई 9 इमारतों को किया गया ध्वस्त, इसी साल फरवरी में आया था भूकंप। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा भारत चांद पर है। भारत में G20 समिट हुई, लेकिन पाकिस्तान दूसरे देशों से पैसा मांग रहा है। नवाज शरीफ बोले पीडीएम सरकार पाकिस्तान को दिवालिया होने से न बचाती तो देश में पेट्रोल 1000 रुपए प्रति लीटर होता। सऊदी अरब के नए नक्शे से गायब हुआ इजरायल, सिर्फ फिलिस्तीन को दी जगह। लखनऊ सीएमओ ऑफिस में हेल्थ वर्कर्स ने किया हंगामा, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है।
लखनऊ के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर वकीलों ने पुतला फूंका, हापुड़ लाठीचार्ज को लेकर जमकर प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर में गौ तस्कर गुलफाम की करीब 39 लाख की संपत्ति कुर्क, गुलफाम पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट के बाबू की रिश्वत लेते तस्वीर वायरल, वीडियो में दरोगा बाबू को पैसे देता दिख रहा है। यूपी के देवरिया में युवक को दी तालिबानी सजा, 2 गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के सुल्तानपुर में लव जिहाद से हड़कंप, प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका को नदी में फेंक दिया। यूपी के शाहजहांपुर में चाकू से गोदकर प्रोफेसर की हत्या, पुलिस पर भड़के इलाके के लोग। नोएडा में बकाया नहीं चुकाने पर व्यापारी को मंडी के लोगों ने बिना कपड़ों के घुमाया। नोएडा में मेट्रो के आगे युवती ने लगाई छलांग, गंभीर रूप से घायल हो गई। मेरठ की सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीटेक छात्र ने सुसाइड कर लिया, यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्रों ने हंगामा किया। कोटा में एक और छात्रा ने सुसाइड कर लिया, मृतका के पिता ने संस्थान पर लगाया दबाव डालने का आरोप। बिहार के नालंदा में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने का शक है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिन दहाड़े बैंक में डकैती हो गई, कैश और सोना चांदी लेकर फरार हो गए बदमाश। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सरकारी दफ्तर में भीषण आग लग गई, 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओडिशा के जगत सिंहपुर में अचानक आई बाढ़ में कार फंस गई, ड्राइवर नाव से रेस्क्यू कर निकाला गया। हिमाचल के ऊना में आफत बनी है बारिश, सोनभद्रा नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर फंस गया। और हिमाचल के ऊना में तेज धार नदी में फंसा बच्चा, समय रहते बच्चे को बचाया गया।